देश में मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबड़े जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। उनके रिटायर होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में देश के 48वें सीजीआई के नाम को लेकर चर्चा तेज थी। इसी बीच एसए बोबड़े ने कानून मंत्रालय को अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। उन्होंने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है। तो कौन होगा देश का अगला मुख्य न्यायाधीश, देखिए इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के रिटायर होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में सरकार ने नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में सीजेआई से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश मांगी गई थी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रिटायर होने जा रहे जस्टिस बोबड़े को हाल ही में एक पत्र भेजकर नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करने को कहा था। रविशंकर प्रसाद ने जस्टिस बोबड़े से पूछा था कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति होनी है, इस सिफारिश पर आज एसए बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की जानकारी दे दी है। 23 अप्रैल को अपने रिटायर होने से 1 महीने पहले ही उन्होंने सरकार को जस्टिस एनवी रमन्ना का नाम सुझा दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस रमन्ना का सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है। अब तक की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक अपने रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले देश के सेवारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर करते हैं। सीजेआई की ओर से इस गोपनीय पत्र के मिलते ही सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी करके मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त कर देती है और राष्ट्रपति उनको पद की शपथ दिलाते हैं। इतिहास में 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने दखल देकर वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करके कनिष्ठ जज को चीफ जस्टिस बनाया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।